हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी की कट ऑफ क्या जाने वाली है। राइट। देखिए, जो एग्जाम में हुआ बापू टावर में, आप सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारे बच्चों का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ, है ना। देखिए, वो क्या होगा, ये तो आयोग ने बोल दिया है कि वो जांच करके बताएंगे, है ना। उन्होंने बोला कि हम सीसीटीवी फुटेज लेंगे और यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन सारे जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। बट उनका जनरली ये कहना है कि नकल नहीं हुआ है ना? तो मुझे तो नहीं लगता कि आयोग मानेगा कि नकल हुआ, क्योंकि पिछली बार हो चुका है, तो इस बार दोबारा तो मानने वाले नहीं है ये, है ना? ठीक है। तो चलो हम एक बार बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ किसके आसपास जा सकता है, पेपर कैसा था। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको इजी था, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, मतलब हार्ड था। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि रेलवे के जैसा था, है ना। तो उस पर चर्चा करेंगे कि आप किस लेवल का पेपर था, उसकी भी हम एक बार चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक दोस्तों डीके सर एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप एनसीईआरटी की वीडियोस मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको बताता हूँ, जिसको लगता है कि पेपर बहुत ईजी था। देखो, पेपर अगर स्टैटिक पोर्शन आपने बहुत रटा है तब तो पेपर आपको लगेगा कि ईजी है, बट स्टैटिक पोर्शन जनरली लोग रटते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार आयोग के चेयरमैन ने भी बोल दिया था कि 35 to 40% हम लोग क्या करेंगे, पेपर को यूपीएससी के लेवल का बनाएंगे। जब आपने बोला कि यूपीएससी के लेवल का बनाएंगे तो आपको उस लेवल का बनाना भी चाहिए था, है ना। बट ये फैक्ट्स देखोगे आप तो ये नदारत था। मतलब मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन के आसपास उसमें है जो यूपीएससी के लेवल का आप कह सकते हो। बस 10 से 12 क्वेश्चन है, उसके अलावा नहीं है। अभी जब मैंने पेपर देखा अभी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई मतलब हाथ पैर ही नहीं। जैसे इन्होंने पूछा कि उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा। अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मैं कहता हूँ 90% बच्चों को ये पता ही नहीं है, तुक्का मारेंगे वो लोग। 10% से भी कम बच्चे होंगे जिनको पता होगा। मैं 10% भी बहुत, शायद बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10% से कम बच्चे भी होंगे जिनको ये पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। देखो, ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि फैक्चुअल है और ईजी है ना, बट ये आसान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, है ना। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे, है ना, लॉजिकल वगैरह के सारे क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे। इवन पॉलिटी के भी सारे लगभग लगभग क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आर्टिकल 102 को लेकर रिलेटेड था, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग सब क्लॉज नहीं पढ़ते हैं। राइट। तो उसमें ABCD था, इसमें सब क्लॉज करके वो थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन था। अदरवाइज आप पॉलिटी के लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे सही कर सकते थे। तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्टर था जिसमें आप इजीली कर सकते थे। हिस्ट्री का थोड़ा लेवल ठीक ठाक था, है ना। हिस्ट्री को आप इजी बहुत नहीं कह सकते थे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स बहुत ठीक थे, कुछ कुछ करंट अफेयर टॉपिक मतलब हवा भी नहीं लगता किसी को। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, आयरन ओर अब ब्राजील में कहाँ मिलता है। अब ये क्वेश्चन एक पूछा गया था उसमें। तो ये सब देखो क्वेश्चंस ना बड़े टिकी होते हैं। टिकी इन द सेंस आपने पढ़ा है तो पता है, अदरवाइज नहीं पता है। ठीक है, ये तो इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, लॉजिक लॉजिक घुसा नहीं सकते उसमें, है ना। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से की होगी तब आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे ये चीजें पाई जाती हैं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आप वहां से निकाल सकते हो। राइट राइट। तो देखो, पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, तो पेपर जो था एवरेज था। ठीक है, जैसे पिछले साल था वैसे ही आप पेपर मान लो। ठीक है। हाँ, इसमें आपको रटना बहुत ज़्यादा था। अगर रटने वाले बच्चे रहते तो शायद जो जिन्होंने लूसेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, राइट, ये सब जिन्होंने लूसेंट वगैरह पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो टोटली रटने वाले थे। अगर आपने रट्टाफिकेशन किया हुआ है तो आराम से कर जाएंगे। लेकिन जो लॉजिकली यूपीएससी की बस प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो वहाँ पे हर जगह लॉजिक आप नहीं लगा सकते हो। चलो अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। एक एक करके मैं सारी कैटेगरी की बात करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री होंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी होंगे, ठीक है। तो आप प्लीज, आपका ओपिनियन अपना हो सकता है, मैं उसके उसके लिए आपको मतलब डिसएग्री नहीं करता, है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग लगभग इसके आसपास कट ऑफ जाएगा, इससे बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो, पेपर थोड़ा एवरेज था, मानता हूं मैं, है ना, बट इजी नहीं था पेपर। जिसको जो लोग कह रहे हो इजी है, नहीं, पेपर इजी तो नहीं था। क्योंकि जब आप 150 क्वेश्चन में से चेक करोगे ना अपन कितने क्वेश्चन सही करें हैं, तो आप पाएंगे आप 100 से नीचे ही आ जा रहे हैं। ज्यादातर 90% बच्चे ऐसे आएंगे जो 100 से नीचे ही, आपको पता लगेगा कि आपके नंबर नीचे ही आ रहे हैं, 100 से बहुत नीचे आ रहे हैं, है ना। 10% बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं यार मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ है, मतलब देने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मिलाने की बात की नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपने देने के बाद लगाओगे मेरे 100 के आसपास सही हो जाएंगे। शायद 10% के आसपास बच्चों को लग रहा हो। लेकिन जब वो 10% जो है ना, जिनको लग रहा है कि मेरे 100 से ऊपर ज्यादा सही होंगे, जब आप मैचिंग कराएंगे तो आप पाएंगे कि आप 90 से भी कम आ रहे हैं या 90 के आसपास आ रहे हैं। राइट। क्यों होगा, उसका कारण यही था कि जो फैक्ट्स थे आप फैक्ट चेक नहीं करेंगे, वहां पे आपकी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अभी पेपर कब हुआ,
अब पेपर हुआ दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को। टोटल वैकेंसीज की अभी करंटली बात करें 2035 के आसपास है। जनरली बीपीएससी पहले 10 से 13% 14% के आसपास मतलब टाइम्स क्वालिफाइड करता था, बट अभी मैं एवरेज ले रहा हूँ कि 10%, मतलब 10 टाइम्स क्या करेंगे, वो मेंस के लिए बुलाएंगे। अगर मैं 10 टाइम्स से लगभग 20,000 बच्चों को मेंस देने का मौका मिलेगा, और लगभग 4 लाख 4.5 लाख के आसपास बच्चे थे। और लोगों बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा 68% की उपस्थिति रही। अगर मैं 70 भी पकड़ लेता हूँ तो लगभग 3 लाख बच्चों ने मान लो एग्जाम दिया है ना। लगभग 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और इसमें से जो 20,000 बच्चे होंगे वो मेंस लिखने का मौका उनको मिलेगा, एटलीस्ट 20 को तो मिलेगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, देखो जनरल कट ऑफ लगभग इसके आसपास ही रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर अनरिजर्व है तो उसको 94 के आसपास सही होंगे। फीमेल में है तो ये लगभग मान लो 85 के आसपास आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी लगभग इसी के पास रहेगा मेल का, फीमेल का थोड़ा कम हो जाता है, 79 के आसपास रहेगा, 79 80 के आसपास हो सकता है, राइट। अब एससी की बात करें तो एससी में ये कट ऑफ लगभग आपका 72-73 रहेगा, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो इसमें 62। उसके अलावा एसटी की बात करें तो एसटी का मान लो कट ऑफ ये लगभग 74 के आसपास रहता है, मतलब जनरली आप प्रीवियसली देखोगे ना तो इसके आसपास ही रह जाता है ये, ठीक है। फीमेल का थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि एसटी में फीमेल्स बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए इसका कट ऑफ आप पाएंगे बहुत जनरली ज़्यादा रहता है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में दोस्तों लगभग ये 85 के आसपास रहता है। ईबीसी फीमेल की बात करें तो लगभग 75 के आसपास ये कट ऑफ जाएगा, है ना। और बीसी की बात करें तो लगभग ये 87 के आसपास है, और बीसी की फीमेल में ये है 79। अब बीसीएल कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग आ जाएगा आपका 78। और डिसेबिलिटी में बात करें जो चार्टों कैटेगरी है, विजुअली और डीडी ओएच और एमडी वाले कैटेगरी में बात करेंगे हम, तो ये आपको मिलेंगे चारों के चारों, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब इसमें आपको देखेंगे तो वीआई कैटेगरी में आपका 60 के आसपास रहेगा कट ऑफ, और इन जनरली से सबसे कम रहता है डीडी कैटेगरी में रहता है, डिसेबिलिटी वाले में, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो जनरली रहता है ये ओएस कैटेगरी में रहता है, ठीक है। और एक आपका एमडी कैटेगरी है, एमडी कैटेगरी में लगभग लगभग 47-48 के आसपास रहता है कट ऑफ। और जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं फ्रीडम फाइटर्स के, है ना, जो फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार, ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट से होंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं, आप जनरली बिहार के रहेंगे तभी आपको मिलता है। तो इसका कट ऑफ लगभग 65 से 65 66 66 ऐसे ही जाता रहता है, ठीक है। तो मैंने एक अनुमानता है ये लगाया है कि इसके जो कट ऑफ रहने वाली है इसके आसपास होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि नहीं सर इससे ज़्यादा होगा, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है इससे कम होगा, ठीक है। बट ये संभावना हमारी कि अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, है ना। अगर इससे कम आ रहे हैं, अगर 1-2 नंबर कम है तभी मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अभी आप तुरंत प्रीलिम्स की तैयारी तो नहीं कर पाएंगे, राइट। इससे 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। और ऐसे भी अभी स्टेट का जो यूपी का पीसीएस का एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है, तो अभी आप प्रीलिम्स उधर लगी है। जब वो हो जाता है देन डिसाइड करिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर दोनों हो जाते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फाइनली तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा 1-2 महीने में। उसके बाद आप जैसा रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा ऐप भी मिल जाएगा, वो अपना डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।